सुनो, अब आता है सेकंड एक्सपेरिमेंट। अभी भी सर्च चल रही है जेनेटिक मटेरियल की, कि जेनेटिक मटेरियल क्या है। तो 1952 में आया हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट। तो एक बंदा भी प्रूव कर चुका है कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही है। और वो कौन बंदे थे? सबसे पहले आया था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, फिर आया उस चीज को और ज्यादा प्रूफ सही से प्रूव करने के लिए तीन साइंटिस्टों की थ्योरी, जिसका नाम क्या था? एवरी, मैककार्टी और मैकलॉयड। तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल से प्रूव हो गया कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। क्लियर? अब हम प्रूव करेंगे दोबारा कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल, और इस एक्सपेरिमेंट का पूरी तरह से प्रूव हो जाएगा कि हाँ भाई डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। क्लियर हो गया? सुनना, इस एक्सपेरिमेंट के लिए जो उसने पैथोजन यूज करा उसका नाम क्या था? बैक्टीरियोफाज। मैंने कुछ भी लिखाया नहीं है ना इसका, किसी भी बैच लिखा क्या है? टीटीएस लिखा दिया था। हर्शी चेज, ये लिखाऊंगा हर्शी चेज एक्सपेरिमेंट लिखाऊंगा मैं। हर्शी चेज एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इसने एक्सपेरिमेंट करा था किसके ऊपर? बैक्टीरियोफाज के ऊपर। यहाँ तक समझ में आ गया मैंने क्या बोला? कितना क्लियर है? किस किसका पास से है? मेरा नहीं है, और किस किसका नहीं है? हाँ अच्छी बात है, तुम ही हो इंसान। इधर देखो, पढ़ाई करने शायद तो तब भी मिल जाएंगे, पढ़ाई करने शायद तब भी अच्छी लड़की मिल जाएगी। इधर देखो, बैक टिप पे भाई यार ऐसे रिंगटोन लगा रही, मेरी बहुत अच्छी रिंगटोन है ये। रिंगटोन है ना, बैक्टीरियोफाज। इधर देखो, ठीक है। इसमें बैक्टीरियोफाज, अच्छा बैक्टीरियोफाज का मतलब क्या होता है सुन लो पहले। वायरस ईटिंग बैक्टीरिया। तो ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को खा रहा होता है तो कहते हैं वायरस ईटिंग बैक्टीरिया, तो कहते हैं बैक्टीरियोफाज। क्लियर हो गया यहाँ तक? आगे सुनना जरा ध्यान से, तो दिमाग लगाओ और ध्यान से सुनना। दिक्कत कर रहा है पीछे, बोलो मत, दिक्कत हो रही है। ठीक है सुनो, अब बात पता है क्या है, बैक्टीरियोफाज के अंदर से कैसे पता लगा? तो सिंपल सा आंसर है इस बात का। इन्होंने इसने क्या करा, एक्सपेरिमेंट करा, मतलब इन दोनों साइंटिस्टों ने क्या करा, एक्सपेरिमेंट करा। और उस एक्सपेरिमेंट में ये प्रूव करने की कोशिश करी कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल। और कैसे करा ये काम सुनो। देखो अब ना यहाँ तक आते आते ना वो दो चीजों में कंफ्यूज थे कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है या डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। तो दोबारा प्रूव कर रहे हैं, वही तो बोला मैंने अभी, सुना नहीं क्या तेरे को? अरे 1944 में प्रूव हो गया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन फिर भी कुछ लोग थे जो नहीं मान रहे थे। अभी समझाया फालतू में। तो 1952 के अंदर दोबारा एक साइंटिस्ट आया, दैट इज हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट, जो दोबारा प्रूव कर रहा है कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, लेकिन अलग तरीके से। क्लियर? कैसे प्रूव कर रहा है? लेकिन अब वो कंफ्यूज दो चीजों में ही है, प्रोटीन और डीएनए। क्लियर हो गया? अब उन्होंने दिमाग लगाया, उन्होंने बोला कि यार एक बात बताओ, प्रोटीन के अंदर हमें सल्फर दिखाई देता है? बिल्कुल दिखाई देता है। और डीएनए में हमें फॉस्फोरस दिखाई देता है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि डीएनए के अंदर हमें फॉस्फोरस दिखाई देगा और सल्फर हमें दिखाई देगा प्रोटीन के अंदर। तो उन्होंने थोड़ा सा दिमाग लगाया और उन्होंने क्या कर दिया, इसको रेडियो आइसोटॉप बना दिया। समझ आया? तो मतलब ये कि जो ये सेल यूज करेंगे उसके अंदर जो प्रोटीन होगा, उस प्रोटीन के अंदर जो भी सल्फर होगा वो सारा का सारा कौन सा सल्फर होगा? रेडियो आइसोटॉप वाला सल्फर होगा। समझ में आया? और सुना जरा ध्यान से, और डीएनए जो भी यूज होगा उसके अंदर, वो जितना भी डीएनए होगा उसका जो फॉस्फोरस होगा वो सारा का सारा रेडियो आइसोटॉप वाला होगा। इससे फायदा क्या होगा? फायदा ये है कि रेडियो आइसोटॉप को डिटेक्ट करना थोड़ा जल्दी ज्यादा आसान होता है। क्लियर होता है ना, उसको ज्यादा आसान डिटेक्ट करना आसान। इस वजह से अब मेरी बात सुनो, मान लो फॉर एग्जाम्पल एक पेरेंट के डीएनए को, पूरे डीएनए में जितना भी फॉस्फोरस है मैं सबको स्टेन कर दूं रेडियो आइसोटॉप वाले फॉस्फोरस से, P32 से। तब मैंने क्या बोला? और जितना भी उसके अंदर प्रोटीन है उसको आपको स्टेन कर दो S35 से, मतलब सल्फर वाले आइसोटॉप से। क्लियर है? अब मेरी बात सुनो, उस पेरेंट का जो जायगोट होगा, उस जायगोट के पास क्या चीज दिखाई देगी? जो जेनेटिक मटेरियल होगा। और अगर उस जायगोट के अंदर मुझे सल्फर दिखाई दे गया तो उसका जेनेटिक मटेरियल क्या है? और अगर उस जायगोट के अंदर मुझे फॉस्फोरस दिखाई दे गया तो क्या है जेनेटिक मटेरियल? हो गया ना प्रूफ यार? नहीं आया समझ में? समझा? लेकिन इतना आसान नहीं है वो। है क्लियर हो गया? तो उसने क्या करा, इसको यूज करा। अच्छा बैक्टीरियोफाज कैसा दिखाई देता है, तो पहले बैक्टीरियोफाज के बारे में भी समझ लो। ठीक है, तो बैक्टीरियोफाज को जिस तरीके से दिखाई देता है कि भाई उसके पास एक बॉल है, कैप्सिड मतलब एक लेयर है, ठीक है। तो वो कैसा दिखाई देता है? कुछ ऐसा। बातें मत करो। रेडियो आइसोटोप क्या होता है?
केमिस्ट्री का पढ़ते थे कुछ कह भी तो नहीं सकता तू क्या पढ़ती है अब तो मैं कह सकता हूँ इधर देखो अरे बता रहा हूँ ये तो समझ में आ गया बैक्टीरियोफाज है ठीक है और जो डीएनए मैंने अलग अलग से समझा रखा क्योंकि अलग तरीके से काम कर रहा है मतलब वो रेडियो आइसोटोप वाला ठीक है अब सुनो देखो रेडियो आइसोटोप का मतलब होता है ऐसे केमिकल कंपाउंड जिनको डिटेक्ट करना ज्यादा आसान होता है दूसरी बात उनको ट्रेस करना आसान होता है हाफ लाइफ वगैरह पढ़ा होगा ये सब पढ़ा है ये तो उसी से रिलेटेड है तो मेरे सिंपल टर्म्स में मैं बता देता हूँ बायोलॉजिकल टर्म्स में रेडियो आइसोटोप का मतलब जिसको आप डिटेक्ट जल्दी कर सकते हो और एक ऐसा आइसोटोप का मतलब क्या होता है एक ऐसा एलिमेंट जिसका मॉलिक्यूलर सॉरी जिसका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक मास अलग अलग और रेडियो आइसोटोप का मतलब हो गया वो वाला एलिमेंट लेकिन जो बहुत ज्यादा एक्टिवली काम करता है समझाएं जिसको हम जल्दी डिटेक्ट कर सकते हो रेडियो एक्टिविटी हाफ लाइफ क्लियर सुनना जरा ध्यान से अब प्रोटीन है सल्फर है ठीक है प्रोटीन P32 वाला ले रखा है हमने और सल्फर 35 है ठीक है मतलब आइसोटॉप है ये क्लियर हो गया अब सुनो ज्यादा क्लियर है पक्का समझा है मैंने तुम्हें बेसिक टर्म्स में बता ही दिया है कि भैया ये जब जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है तो क्या होता है अब मैं तुम्हें सिंपल ये डायग्राम बना नहीं रहा हूँ और ज्यादा टाइम लगेगा इसलिए मैं एनसीईआरटी के थ्रू समझा रहा हूँ एनसीईआरटी का डायग्राम बताऊंगा और उससे तुम्हें साफ समझ में आ जाए लेकिन पहले ये चीज समझ लो सुनो मैंने क्या करा सुनना जरा ध्यान से कि सबसे पहले ना इंट्रोड्यूस करा दिया मतलब मेरा जो जेनेटिक मटेरियल था उसको मैंने पेंटेड फाज में क्या करा दिया इंट्रोड्यूस करा दिया समझ में आया इंडक्ट करा दिया इंड्यूस करा दिया क्लियर पक्का समझ में आया फिर हमने क्या करी सेकंड स्टेप करा हमने करा ब्लेंडिंग ठीक है और फिर मतलब लास्ट में करा हमने सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब ये कि मैंने जो जेनेटिक मटेरियल उठाया बैक्टीरियोफाज लिया एक बार प्रोटीन लिया उसको मैंने इंट्रोड्यूस करा दिया और एक बार डीएनए लिया उसको मैंने इंट्रोड्यूस करा दिया क्लियर और उसको बहुत तेजी से घुमाया तुम्हें पता है जब बहुत तेजी से कोई चीज घूमती तो सेपरेट होने लग जाती दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन क्लियर अब दो तरह की टेस्ट ट्यूब निकल कर है दो तरह की टेस्ट ट्यूब निकल कर है ठीक है या फिर एक ही चीज पे बता देता हूँ ताकि मैं एक ही चीज समझा सकूं जो चीज ऊपर इकट्ठी होगी ऊपर वायरस इकट्ठा होता है वैसे ठीक है मतलब वायरस और बैक्टीरिया का तो मिक्सचर था ना बैक्टीरियोफाज तो ऊपर से इकट्ठा होता है उसको कहते हैं सुपरनेटेंट क्या बोलते हैं उसको सुपरनेटेंट जो नीचे इकट्ठा होता है उसको क्या कहते हैं पैलेट उसको क्या कहते हैं इतना क्लियर है पक्का समझ में आया अब मेरी बात सुन अब मैं डीएनए के थ्रू बताऊंगा सेम चीज रिपीट करूंगा और फिर कंक्लूजन पे आए मुझे ध्यान से सुनना क्लियर है समझ आया मैंने क्या बोला दूसरी दे दो सर मुझे मैं तो भूल गई हो दूसरी ठीक है अब इस डायग्राम पे ध्यान देना और ध्यान से समझना ठीक है एक चीज और देखना इसमें सबसे पहले लिखा हुआ इन्फेक्शन इन्फेक्शन का मतलब होता है जो मेरा बैक्टीरियल फाइल उसको मैं अंदर इंजेक्ट करा रहा हूँ दैट इज कॉल्ड इन्फेक्शन जो मैंने बताया था इंड्यूस करा रहा हूँ दैट इज कॉल्ड इन्फेक्शन सेकंड स्टेप लिखा हुआ ब्लेंडिंग कि उसको मैं बहुत तेजी से मतलब काम एक साथ काम करा रहा हूँ एक साथ मर्ज करा रहा हूँ और फिर थर्ड है सेंट्रीफिकेशन जिसको बहुत तेजी से घुमाने पर वो सेपरेट आउट होगा रहा ठीक है तो पहला सबसे पहला टर्म क्या है सबसे पहला टर्म है इन्फेक्शन फिर है ब्लेंडिंग और सी फॉर सेंट्रीफिकेशन याद करने का छोटा सा तरीका है CBI को उल्टा कर दो समझाया ना CBI को उल्टा कर दो सबसे पहले इन्फेक्शन आएगा फिर ब्लेंडिंग आएगा फिर सेंट्रीफिकेशन आएगा अब होता क्या है वो सुनो सब कुछ छोड़ो अब इसके ध्यान सुनो सबसे पहले मैंने क्या लिया बैक्टीरियोफाज दिया दोनों तरफ क्लियर एक तरफ क्या कर दिया मैंने एस लेबल्ड प्रोटीन कैप्सूल ले लिया और एक तरफ क्या कर दिया रेडियो एक्टिव लेबल्ड वो डीएनए ले लिया ठीक है तो इसका मतलब जो इसका जो वॉल है ना इसकी जो वॉल है वो प्रोटीन से बनी हुई है समझ आया सुन लिया ठीक है तो इसकी जो वॉल बनी हुई है वो किससे बनी हुई है प्रोटीन से बनी हुई है और अगर इसकी वॉल प्रोटीन से बनी हुई है तो इसके पास क्या होगा सल्फर होगा कि नहीं सोच लो आराम से अगर इसकी वॉल प्रोटीन से बनी हुई है तो सल्फर होगा कि नहीं इसकी वॉल पर ठीक है और इसका जो अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है तो उसके पास क्या होगा फॉस्फोरस होगा क्लियर सोच लो आराम से क्लियर हो गया ठीक है यही मैंने दो काम करे ये एक बैक्टीरियोफाज है बैक्टीरियोफाज मतलब वायरस ईटिंग बैक्टीरिया इसकी जो वॉल है वो बनी हुई है प्रोटीन से जिसको कहते हैं कैप्सिड वॉल को क्या कहते हैं कैप्सिड कहते हैं तो कैप्सिड बनी है प्रोटीन से और प्रोटीन अगर है तो उसके पास सल्फर होगा S35 वाला और इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल वो है डीएनए तो उसके पास फॉस्फोरस होगा इतना क्लियर हो गया पक्का समझ में आया इनको करा दिया इन्फेक्ट बैक्टीरिया के अंदर इन्फेक्ट करा दिया बैक्टीरिया के अंदर एंटर करा दिया ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ ये है बैक्टीरियोफाज इसको इन्फेक्ट करा दिया बैक्टीरिया के अंदर अब बैक्टीरिया के अंदर जो जाएगा वो जेनेटिक मटेरियल होगा कि नहीं बताओ
क्योंकि बैक्टीरियोफाज के पास है वायरस, उसके पास है खतरनाक इंफॉर्मेशन, और वो मेरे को बैक्टीरिया के अंदर देनी है। तो बैक्टीरिया के अंदर अगर प्रोटीन गया तो इसके पास जेनेटिक मटेरियल वो है, और वो खतरनाक इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में लेकर जा रहा है। क्योंकि बैक्टीरियोफाज अलग चीज है, बैक्टीरिया अलग चीज है, पहले ये दिमाग में बिठा लो। मान लो फॉर एग्जाम्पल, एक चलो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक खतरनाक इंफॉर्मेशन, मान लो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक नाइफ है, चाकू है, जिससे मैं तुम्हें मार सकता हूँ। समझ में आया? तुम बैक्टीरिया हो। क्लियर? समझ में आ गया? सुनना जरा ध्यान से। अब बात ये है कि मैं बैक्टीरियोफाज हूं और तुम एक बैक्टीरिया हो, तो मैं तुम पर अटैक करने वाला हूं। तो याद रखना, बैक्टीरियोफाज को एंटर कराते बैक्टीरिया के अंदर। क्लियर? और बैक्टीरियोफाज के पास दोनों चीजें हैं, सल्फर भी है, प्रोटीन भी है, और इसको मैं अटैक करा रहा हूं बैक्टीरिया के अंदर। क्लियर? बैक्टीरिया के ऊपर जो अटैक करेगा वो जेनेटिक मटेरियल अटैक कर सकता है। समझ आया? और अगर मैंने बैक्टीरिया के अंदर इसको इन्फेक्ट करा दिया, ब्लेंडिंग करा दी और फिर सेंट्रीफ्यूगेशन से अलग करा दिया, तो बैक्टीरिया के अंदर सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद, सेपरेट करने के बाद, पहले इन्फेक्ट कराया और फिर सेपरेट करा दिया। समझ आया? सेपरेट करने के बाद अगर बैक्टीरिया के अंदर सल्फर दिखाई दिया तो जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन है, और बैक्टीरिया के अंदर अगर जेनेटिक वो डीएनए दिखाई, फॉस्फोरस दिखाई दिया तो जेनेटिक मटेरियल डीएनए। बताओ समझ में आया कि नहीं? आराम से सोच लो मैं क्या बोल रहा हूँ। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो जगह दे दो। वैसे भी पीछे बैठी हुई है, वैसे यहाँ पे जगह थी बहुत सारी। बैठे बैठे नहीं बैठे पीछे, मतलब वहीं बैठ जाओ, पीछे का नहीं दिखाई दे रहा है? काम करो, दिखाई दे रहा है? यहाँ तक क्लियर हो गया? पक्का समझ में आ रहा है यहाँ तक? अब सुनो, अब सुनो, यहाँ तक क्लियर हो रहा है? यहाँ तक इसको कंफ्यूजन है तो बोलो। तो याद रखना, हमने बैक्टीरियोफाज को इन्फ्यूज कराया है, हमने बैक्टीरियोफाज को इन्फ्यूज कराया है, ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर। बैक्टीरियोफाज को बैक्टीरिया के अंदर इंजेक्ट कर दिया और फिर इंफॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो वो और नहीं दिखाई दे रहा है? यहाँ तक क्लियर हो गया? पक्का समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये इंपॉर्टेंट बात है, अगर यहाँ तक किसी को दिक्कत होगी तो बोल। ठीक है, अब मैं तुम्हें इस डायग्राम के थ्रू समझा रहा हूँ, सुनना जरा ध्यान से। सबसे पहले एक बैक्टीरियोफाज लिया जिसकी वॉल पे हमने फॉस्फोरस सल्फर लगा दिया, जिसका मतलब प्रोटीन है, और उसके अंदर का जो डीएनए है उसके अंदर क्या है? रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस है। क्लियर? पक्का समझ आया? दोनों को इंजेक्ट कर दिया बैक्टीरिया के अंदर। अपनी बुक देखते रहना, तुम्हें शायद दिख जाएगा। दोनों को इंजेक्ट कर दिया बैक्टीरिया के अंदर। समझ आया? फिर कराई ब्लेंडिंग। फिर क्या कराई? ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग के बाद हमने क्या करना चालू करा? सेंट्रीफ्यूगेशन करके बहुत तेजी से घुमाया और सेपरेट कर दिया, दोनों को अलग कर दिया। दोनों को जैसे ही अलग करा तो तब जाकर आप देखना जरा ध्यान से। देखो, नो रेडियो एक्टिव डिटेक्टेड इन सेल। सल्फर वाला रेडियो एक्टिव सेल के अंदर नहीं आया, क्योंकि सेल के अंदर तो वही आ सकता है ना जो जेनेटिक मटेरियल होगा। तो सेल के अंदर सल्फर दिखाई देगा क्या? क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है। सेल के अंदर वही एंटर कर सकता है जो जेनेटिक मटेरियल होता है, और प्रोटीन इज नॉट अ जेनेटिक मटेरियल, इसलिए सेल के अंदर सल्फर डिटेक्ट नहीं हुआ। क्लियर? और दूसरे वाले में देखोगे तो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस वाज डिटेक्टेड इन सेल, और फॉस्फोरस अगर डिटेक्ट हो रहा है तो उसका जेनेटिक मटेरियल क्या है? पता समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? दूसरा पार्ट पढ़ो, प्लस में कुछ लिखा हुआ है, रेडियो एक्टिव डिटेक्टेड इन सुपरनेटेंट। सुपरनेटेंट मतलब जो एक्स्ट्रा चीज बच गई है उसके अंदर फॉस्फोरस सॉरी सल्फर डिटेक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब वो सुपरनेटेंट का मतलब वो सेल के अंदर एंटर नहीं कर पाया, तो इस वजह से उसके अंदर सल्फर दिखाई दे गया। और दूसरी तरफ उसके मतलब सुपरनेटेंट में फॉस्फोरस दिखाई देगा नहीं, तो ये फॉस्फोरस तो सेल के अंदर जा चुका है। अब मैं तुम्हें एक चीज और बता देता हूँ कि जो ऊपर सुपरनेटेंट में इकट्ठा होता है ना, जो सुपरनेटेंट में इकट्ठा होता है वो वायरस होता है, और जो पैलेट में होता है वो बैक्टीरिया होता है। अब मेरी बात सुनो, सुपरनेटेंट के अंदर सल्फर दिखाई दिया और पैलेट के अंदर फॉस्फोरस दिखाई दिया, तो इसका मतलब सल्फर वायरस में रह गया और बैक्टीरिया के अंदर क्या घुस गया? फॉस्फोरस घुस गया। तो फॉस्फोरस इज द जेनेटिक मटेरियल, और फॉस्फोरस किसके साथ था? डीएनए के साथ, तो डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। बात खत्म हो गई। कहीं से भी समझ लो, कान यहाँ से पकड़ो या यहाँ से पकड़ो, बात वही आ रही है कि तुम ये समझ लो कि फॉस्फोरस दिखाई नहीं, फॉस्फोरस दिखाई दिया, या फिर तुम ये समझ लो कि सल्फर दिखाई नहीं दिया। समझ आया? कहीं से भी समझ लो, बात वही आएगी कि डीएनए के पास फॉस्फोरस है, इसलिए वो जेनेटिक मटेरियल है। यहां तक किसको दिक्कत हो रही है तो बोलिए। क्योंकि देखो मेरी बात सुनो, एक चीज और,
मैं लिखवाते समय ना बहुत सारी चीजें नहीं लिखवाऊंगा, दिक्कत यही है, क्योंकि जब मैं तुम्हें लिखा दूंगा अभी, तो वो कंफ्यूजन क्या है कि उसके अंदर बहुत सारी चीजें लिखनी पड़ेगी। तो अगर तुम सिंपल इस डायग्राम को समझ गए ना, तो एक बारी में क्लियर हो जाएगा। समझाने से 10 गुना आसान है ये वाला डायग्राम समझाना। समझ आ रहा है? लिखे हुए पार्ट से सारी चीजों के अंदर लिखा हुआ पार्ट मैं खुद बोल रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके अंदर तुम्हें यही समझना पड़ेगा बोल होने का। अरे बुक वाले में है क्या, जो मैं बोल रहा हूँ उसी पे ध्यान दे बस। इधर देखो सारे, इधर देखो सारे, ये हैं 2 डीएनए, तो सॉरी बैक्टीरियोफाज। एक बैक्टीरियोफाज के अंदर जो हमने बाहर की जो वॉल ली है वो प्रोटीन की ली है, और अंदर जो डीएनए वो है, क्या नाम है, डीएनए। ठीक है, प्रोटीन की अगर वॉल बनी हुई है तो उसके पास क्या होगा, सल्फर, और डीएनए तो क्या होगा, फॉस्फोरस। समझ में आया मैंने क्या बोला? ठीक है, एज यूजुअल। ज्यादा क्लियर हो गया? पक्का समझ में आ रहा है? अब सुनो, ये जो बैक्टीरियोफाज है ना, इसकी जो कैप्सिड वॉल बनी हुई है वो सल्फर से बनी हुई है, और जो डीएनए बना हुआ है फॉस्फोरस से बना हुआ है। फिर मैंने ब्लेंडिंग करके, अब मेरे को ये बता, जब दूध को बहुत तेजी से घुमाते हैं तो मक्खन ऊपर आता है या नीचे बैठ जाता है? सुन तो ले, सही होगा सभी, ठीक है, ये दूध वाला है सब पता है। ऊपर जो चीज इकट्ठी होती है उसका नाम सुपरनेटेंट होगा कि नहीं होगा, और जो नीचे बैठ जाती है उसको क्या कहते हैं, यहाँ पे हम पैलेट कहते हैं, बाकी केमिस्ट्री कुछ भी कहते हैं, पैलेट कहते हैं। ठीक है, हम ये बोल रहे हैं कि अब मैंने इस बैक्टीरियोफाज को ना बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट कराया था, बैक्टीरियोफाज को बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट कराया। तो अगर बैक्टीरिया, अब फिर मैं किसको चेक करूंगा, बैक्टीरिया को चेक करूंगा ना। अब मेरे को बैक्टीरियोफाज से कोई मतलब नहीं, मैंने बैक्टीरियोफाज को इन्फॉर्मेशन दी और बैक्टीरिया में इंसर्ट करा दिया। अब मैं बैक्टीरिया को चेक करूंगा, अगर बैक्टीरिया के अंदर मुझे सल्फर दिखाई दिया तो इसका मतलब क्या ट्रांसफर हुआ बैक्टीरियोफाज से, बैक्टीरिया के पास क्या आया है, प्रोटीन आया है, इसका मतलब प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है। और अगर बैक्टीरिया के अंदर मुझे फॉस्फोरस दिखाई दिया तो बैक्टीरियोफाज से उसके पास क्या आया है, डीएनए, तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल हुआ। और जब मैंने डिटेक्ट चेक करा तो मुझे मिला फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस मिला तो इसका मतलब जेनेटिक मटेरियल क्या है। अभी भी समझ नहीं आया? इतना समझ में आया? अब इस डायग्राम में क्या बोला हुआ है, पहले स्टेप में इसको अंदर डाला, बैक्टीरियोफाज को बैक्टीरिया में डाला, दैट इज ब्लाइंडिंग, मतलब दैट इज इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन का मतलब भी तो यही होता है, वायरस अटैक कराना। हमारी बॉडी में अगर पैथोजन अटैक करते हैं उसको इन्फेक्शन ही तो कहते हैं, वही है। फिर करा दी ब्लेंडिंग, दोनों की इंफॉर्मेशन को मर्ज करा दिया, ठीक है, और फिर तेजी से घुमा के सेपरेट कर दिया। सेपरेट जैसे करा वैसे ही रेडियो एक्टिव मतलब सुपरनेटेंट में दिखाई दिया, उसमें दिखाई नहीं दे रहा। और इस वाले केस में सेल के अंदर दिखाई दे रहा है और सुपरनेटेंट में दिखाई दे रहा। तो समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? मैं यहाँ पे सर बस ये बता रहा था कि जब तुम ऐसे अरेंज करोगे ना तो सुपरनेटेंट में वायरस आता है और इसके अंदर बैक्टीरिया आता है, और तुमने अटैक किस पर कराया है, बैक्टीरिया पर अटैक कराया ना। तो बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल दिखाई देगा ना, क्या उसका अंदर दिखाई देगा, डीएनए, और डीएनए इसका अंदर दिखाई देगा तो फॉस्फोरस दिखाई, इसलिए बैक्टीरिया फॉस्फोराइलेशन बोल देता है। और यही लिखा हुआ है कि सुपरनेटेंट के अंदर नो रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टेड, और इसमें लिखा हुआ सुपरनेटेंट के अंदर रेडियो एक्टिव सल्फर वाली डिटेक्टेड, क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन मिला होगा। अभी क्लियर हो गया? आराम से सोच लो, बातें मत करना, 2 मिनट दे रहा हूं, आराम से इसको देख लो, फिर इसका लिखेंगे। क्लियर? आपका समझ में आया? ठीक है, अब इसको रीड करो, उसके बाद ही टॉपिक डालना, और टॉपिक ये डालना है हर्षेल चेज एक्सपेरिमेंट। तो ये ले। ऐसे किसी ने बताया कि सबकी जो चीज इम्पैक्ट कर रही है कोई जेनेटिक हाँ, इसके लिए नहीं जो इन्फेक्ट करेगा वो जेनेटिक यार, इन्फेक्ट जो करेगा वो अपना जेनेटिक मटेरियल से तो अटैक कराएगा ना। वायरस पता है कैसे अटैक करता है, हमारी बॉडी की मशीनरी यूज करता है और अपने डीएनए आरएनए से। हाँ, पढ़ लिया? कोई बात नहीं, तो बैठ जा, जहाँ से तो कंफर्टेबल हो रहा है वहाँ पे बैठ, दिखाई दिखाई दे रहा है? यहाँ तक क्लियर हो गया? अच्छा क्लियर है? हाँ, टॉपिक डालो, टॉपिक डालो हर्षेल चेज एक्सपेरिमेंट। हाँ कोई बात नहीं, जिसने डाला हुआ अच्छी बात है, जिसने नहीं लिखा हुआ वो लिखो। पहले पहले सुन लो, पहले एमडब्ल्यू वालों के लिए बोल रहा हूँ, जिन्होंने ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट नहीं लिखा हुआ आगे और पीछे का एक पेज पूरा छोड़ देना। जिन्होंने ग्रिफिथ नहीं लिखा हुआ वो आगे पीछे का एक पेज छोड़ दे, ठीक है। फिर टॉपिक डालना, क्या नाम है, हर्षियन चेज एक्सपेरिमेंट। हर्षियन चेज एक्सपेरिमेंट में पहला पॉइंट लिखो, हर्षियन चेज एक्सपेरिमेंट पहला पॉइंट लिखो, इन 1952 खत्म। अगला पॉइंट लिखो फिर, इन 1952 फुल स्टॉप। देख लिया? अगला पॉइंट लिखना,
एक्सपेरिमेंट मॉडल, एक्सपेरिमेंट मॉडल, एक्सपेरिमेंट मॉडल क्या है इसमें लिखो, एक्सपेरिमेंट मॉडल उसमें लिखो बैक्टीरियोफाज, एक्सपेरिमेंट मॉडल में लिखो बैक्टीरियोफाज, एक्सपेरिमेंट मॉडल में लिखो बैक्टीरियोफाज, लिख लिया। बैक्टीरियोफाज के अंदर लिखना एरो डाल के, मतलब बैक्टीरियोफाज के आगे लिख लो अ वायरस विच इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया, आते नहीं, बैक्टीरियोफाज में एरो डाल के लिखो अ वायरस विच इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया, हो गया। आगे लिखना प्रिय बना दो, तो लिख दो प्रोटीन कोड, ये बनाना है बस। जल्दी बनाओ जल्दी। लिख लिया ये बना लिया प्रोटीन कोड। फिर अगला पॉइंट में लिखना ही टुक टू कल्चर मीडिया, ही टुक टू कल्चर मीडिया, और फिर ऐसे एरो डाल के ये दोनों लिखो, ही टुक टू कल्चर मीडिया, सिर्फ यहां तक लिखना है, ही टुक टू कल्चर मीडिया रेडियो आइसोटॉप P32, ऐसे लिखो, रुक जाओ पहले लिख दिया ही टुक टू कल्चर मीडिया, फिर ऐसे एरो डालो, प्रोटीन और डीएनए के लिए भी रुक जाओ, अगर लिख लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हो, लेकिन फिर लिखना एस के आगे लिखना रेडियो आइसोटॉप S35, और फिर इसके लिए लिखना रेडियो आइसोटॉप P32, रेडियो एक्टिव लिख लो, रेडियो एक्टिव, ठीक है, रेडियो आइसोटॉप रेडियो एक्टिव कोई दिक्कत नहीं है, रेडियो एक्टिव S35 और रेडियो एक्टिव P32, क्लियर। उसके नीचे लिख देना फिर प्रोटीन और डीएनए, ऊपर भी लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ आया? हाँ लिख सकते हैं, ऐसे एरो डाल, फिर इस एरो में लिखो रेडियो एक्टिव S35, इधर लिख लो रेडियो एक्टिव P32, फिर उसमें एरो डाल के प्रोटीन नीचे, फिर उसके नीचे डीएनए, मतलब मैंने ऐसे लिखा हुआ तो फिर ऐसे लिखना, हो गया। अब तो नहीं पता ना, अब तो हो गया होगा। आगे लिखो, एक पॉइंट लिखना, एक पॉइंट लिखना, बैक्टीरिया इन्फेक्टेड विद बैक्टीरियोफाज, बैक्टीरिया इन्फेक्टेड विद बैक्टीरियोफाज were grown in GROWN, were grown in these two culture media, ये टाइम हो रहा है क्या तो, और किसी की किसी क्लास देखो यही वाला टाइम मिला, कहाँ पर करवा दे, इसको चेयर दे दो, सह नहीं पाएंगे इधर, इसको चेयर दो। In this bacteria infected with bacteriophage were grown in कहाँ पे? आओ आओ, हमारे चीज का समाधान होगा, बैठो। बैक्टीरिया इन्फेक्टेड विद बैक्टीरियोफाज were grown in these two culture media, were grown in these two culture media, full stop, क्लियर हो गया, समझ आ गया तक। अगला लिखो एक्सपेरिमेंट, अब लिखो टॉपिक एक्सपेरिमेंट, और छोटे से टॉपिक की तरह डालो एक्सपेरिमेंट, और उसमें पहला पॉइंट लिखो इन्फेक्शन, पहला पॉइंट लिखो इन्फेक्शन, मैं डेफिनेशन के थ्रू जितना समझा सकता हूँ उतना समझा रहा हूं, उसमें लिखो इन्फेक्शन, इसमें लिखना ई कोलाई वर ग्रोन इन, ई कोलाई बैक्टीरिया जो हम यूज कर रहे हैं, ई कोलाई बैक्टीरिया जो हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा ई कोलाई लिखोगे कैसे, मैंने पहले बता चुका हूँ वैसे, मैं एक बार हाँ मैंने तुम्हें बताया भी था उस टाइम, ये बहुत बार यूज होगा ई कोलाई,
ठीक है। ई कोलाई, ई का मतलब होता है एस्चीरिया, आगे जाके पूरा डिटेल लिखवा देंगे, टेंशन नहीं। मतलब ई कोलाई वर इन्फेक्टेड विद ई कोलाई, यार वर ग्रोन नहीं, वर इन्फेक्टेड है। ई कोलाई वर इन्फेक्टेड, ई कोलाई वर इन्फेक्टेड विद रेडियो एक्टिव लेबल्ड, वर इन्फेक्टेड विद रेडियो एक्टिव लेबल्ड बैक्टीरियोफाज, रेडियो एक्टिव लेबल्ड बैक्टीरियोफाज इन सेपरेट एक्सपेरिमेंट्स। पता है ना सेपरेट एक्सपेरिमेंट क्यों है? क्योंकि बीच में अभी एनसेट में बताया दो तरफ चल रही थी कहानी, तो सेपरेट एक्सपेरिमेंट है ना, एक में हम प्रोटीन को देख रहे हैं और एक में डीएनए को देख रहे हैं। क्लियर हो गया ये? अगला पॉइंट लिखो, ठीक है। एक तुम डायग्राम बना सकते हो वैसे, अगर तुम्हारा मन कर रहा है तो मैं बना देता हूं। नहीं कर रहा कोई बात नहीं, मन मार के बना लो, कोई बात नहीं। कभी कभी ऐसे भी काम करने पड़ते जिसमें मन नहीं करता। हाँ, तुम्हारी शक्ल देखना, हमसे पंगे। इधर देखो, पहले तो बैक्टीरियोफाज बना लो, तो ये बना ही देता हूँ इसके लिए। एक बैक्टीरियोफाज ये रहा, अच्छा अच्छा बनाना, सुंदर सुंदर। हाँ, वरना अगर ये बैक्टीरियोफाज खराब बना तो ये पता है क्या है? इकोलाई, जो बैक्टीरियम बना रहे हैं वो है इकोलाई। और इकोलाई ऐसी बीमारी करता है ना, दस्त करता है, दस्त। इकोलाई का बैक्टीरिया, अरे ये बैक्टीरियोफाज है, तूने क्या बोला था? अब बैक्टीरिया ये देख रहा, ठीक है। और इसके पास जेनेटिक मटेरियल रखा हुआ है, क्या? क्लियर है? इसको अटैच कर देना। कोई बातें नहीं यार, बातें नहीं करते इसके अंदर। अबे बातें मत करो। इसके अंदर हमने क्या करा, इसको हमने कर दिया P32 लेबल्ड डीएनए। बातें मत करो यार। इधर देखो, तो ये चुप हो जाओ। एक फिर अगर अलग अलग पेन है तो ऐसे बना लेना ताकि तुम्हें याद रहे। तेरे को मॉनिटर बना दिया ना बेटे, अभी तो बोल रहा हूँ। हमारी क्लास का मॉनिटर था स्कूल में, टीचर वो क्लास मॉनिटर डायरी होती है ना, वो लेके बंक कर लेता था वो। टीचर उसके घर पे कॉल करता था कि मैं डायरी ये क्या हुआ? अरे मैं तो पहली बार देखा ये। इधर देखो, तो जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी लिखो। और इसके अंदर हमने क्या करा, एक चीज सुनना। इसके अंदर यहाँ पे कोड कर दिया, ठीक है। और इसके पास ये ऐसे बना दिया हमने जेनेटिक, सुनना जरा ध्यान से। इससे जेनेटिक मटेरियल बना ही देते हैं इधर। लेकिन इससे हमें मतलब क्या, इस बार अंदर पहले इसका डीएनए देख रहे थे, इस बार क्या देखेंगे? प्रोटीन कोड, और प्रोटीन कोड S35 से लेबल्ड प्रोटीन कोड। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बोलो? और ये दोनों क्या है? ये दोनों क्या है? बैक्टीरियोफाज। फटाफट से बनाओ, इसके अलावा कोई और डायग्राम नहीं बनवाऊंगा मैं, इसलिए जल्दी जल्दी लिखो। पांच बोलते हैं वैसे तो, पेज भी बोल सकते हैं। अंदर जेनेटिक मैटर कुछ छोड़ दिया, उसको कोट नहीं, उसको फॉस्फोरस से 32 से कोट नहीं करा, वो नॉर्मल फॉस्फोरस है।
नॉर्मल फॉस्फोरस मतलब रेडियो एक्टिव नहीं है। हाँ, इसमें इसके जेनेटिक मटेरियल को कोड करा है और इसमें इसके जेनेटिक कोड को कोड करा है, और अगली जनरेशन में अगर डीएनए दिखाई दिया तो वो है, वो हो गया तो वो है। बताओ जल्दी बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? सेकंड लिखो ब्लेंडिंग। अरे यार 10 मिनट बचे, 6 मिनट बचे हैं, इसी सेशन में खत्म करना है मुझे ये। ठीक है, जो मिटाऊंगा नहीं। फटाफट से लिखो ब्लेंडिंग, फटाफट से लिखो ब्लेंडिंग, फटाफट से लिखो ब्लेंडिंग। एजिटेशन ऑफ बैक्टीरियल सेल्स, एजिटेशन, एजिटेशन का मतलब है बहुत तेजी से काम कराना, मतलब मूव कराना। एजिटेशन, ब्लेंडिंग में लिखो एजिटेशन ऑफ बैक्टीरियल सेल्स, एजिटेशन की AGITATION, एजिटेशन ऑफ बैक्टीरियल सेल्स टू सेपरेट बैक्टीरिया, टू सेपरेट बैक्टीरिया फ्रॉम वायरस, टू सेपरेट बैक्टीरियल सेल्स टू सेपरेट बैक्टीरिया फ्रॉम वायरस। ये जो इन्फेक्शन हो गया है, इस इन्फेक्शन को अब हटाना है ना, इस इन्फेक्शन को हटाना है, तो इस इन्फेक्शन के लिए ब्लेंडिंग। थर्ड पॉइंट है सेंट्रीफ्यूगेशन, थर्ड पॉइंट है सेंट्रीफ्यूगेशन। जल्दी लिखो जल्दी, सेंट्रीफ्यूगेशन में लिखो बैक्टीरियल सेल, रुकने का टाइम नहीं है, कोई रहेगा हमने। सेंट्रीफ्यूगेशन, इसमें लिखना बैक्टीरियल सेल वाज रेडियो एक्टिव, बैक्टीरियल सेल वाज रेडियो एक्टिव विद, क्या मिलेगा बैक्टीरियल सेल के अंदर? हाँ, P32 फॉस्फोरस मिलेगा। P32 लेबल डीएनए, सेंट्रीफ्यूगेशन में लिखना है बैक्टीरियल सेल वाज रेडियो एक्टिव विद P32 लेबल डीएनए एंड नॉट विद S35। अरे मतलब तुम्हारी मर्जी है, कुछ भी S35। क्लियर हो गया? अब फटाफट से काम करना, छोटी सी बीच, अब इसी के नीचे सेंट्रीफ्यूगेशन खत्म हो चुका है, 3 पॉइंट बताए थे मैंने तुम्हें सीबीआई का उल्टा करने के लिए। उसके बीच में, अब उसके बाद एक बीच में छोटी सी लाइन खींचो, 2-3 लाइनों की लाइन खींचो, एक तरफ कुछ लिखना है, एक तरफ कुछ लिखना है, ठीक है? समझ में आया? मतलब कहीं पे भी लिख लो, तुम्हारी मर्जी है। एक साइड लिखना रेडियो एक्टिव बैक्टीरियल सेल, रेडियो फटाफट लिखो रेडियो एक्टिव बैक्टीरियल सेल, जल्दी लिखो जल्दी। सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद खत्म हो चुके हैं 3 पॉइंट, एक लाइन छोड़ो, बीच में लाइन डालो, एक साइड लिखो रेडियो एक्टिव बैक्टीरियल सेल P30 ब्रैकेट में P32, रेडियो एक्टिव बैक्टीरियल सेल P32 लिख लिया। इसी के सेकंड पॉइंट में लिखो नो, NO, नो, हाँ इसी का सेकंड पॉइंट लिखो नो रेडियो एक्टिव, नो NO, नो रेडियो एक्टिव इन सुपरनेटेंट, इन सुपरनेटेंट, नो रेडियो एक्टिव इन सुपरनेटेंट। क्लियर? लाइन के दूसरी साइड पे जाओ, अब वहां पे लिखो नो रेडियो एक्टिव इन, दूसरी साइड पे लिखो नो रेडियो एक्टिव इन बैक्टीरिया, नो रेडियो एक्टिव इन बैक्टीरिया, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखो S35, Yes. S35 उसी में लिखना है भाई, S35 रेडियो एक्टिविटी, S35 रेडियो एक्टिविटी was seen in supernatant, radioactive S35 was seen in supernatant। तो पहले 2 पॉइंट बोले तो वो एक साइड थे, अगले 2 पॉइंट बोले वो एक साइड है। अब इन पॉइंट्स को रीड करोगे ना तो ये पता है क्यों लिखवाए गए हैं, जो तुम्हें एनसीईआरटी में डायग्राम दिखाया था, समझ आया? तो मैंने डायग्राम तो नहीं बनवाया, तुम्हारा मन करेगा तो एनसीईआरटी का डायग्राम एज इट इज इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग, सेंट्रीफ्यूगेशन में लिख सकते हो, लेकिन एनसीईआरटी में है तो क्यों बनाओगे? समझ में आया? पक्का क्लियर हो गया? फटाफट से एक पॉइंट लिखो। अब लास्ट में छोटा सा लिखो कंक्लूजन, लास्ट में लिखो कंक्लूजन, लास्ट में लिखो कंक्लूजन, कंक्लूजन में लिखो, सही से लिखना हाईलाइट करके, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। कंक्लूजन में लिखो
डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, कंक्लूजन में लिखो डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल नॉट प्रोटीन, डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल नॉट प्रोटीन। बताओ समझ में आया कि नहीं? क्लियर? सबका समझ में आ गया? खत्म, ज्यादा क्लियर हो गया होगा सबका? ठीक है, अब सुनना जरा ध्यान से। अब हम पता है क्या पढ़ेंगे, अगले सेशन से पढ़ेंगे ऑब्वियसली। अब हमको एग्जैक्टली पता लग चुका है कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। अब बात आएगी सेंट्रोल डॉगमा थ्योरी। अब यहाँ से हम पढ़ने लगे कि डीएनए से डीएनए कैसे बनता है, डीएनए से आरएनए कैसे बनता है, आरएनए से प्रोटीन कैसे बनता है। लेकिन दिक्कत ये है कि हमारा पहला टॉपिक, अब से जो पहला टॉपिक है वो यही है कि डीएनए से डीएनए कैसे बनता है। लेकिन डीएनए से डीएनए बनने के प्रोसेस से पहले भी कुछ चीजें हैं जो आज की पूरी क्लास आ जाएंगे। अब वो हम अगले सेशन, अगला सेशन लास्ट का एक सेशन है, फटाफट से उसके अंदर आ जाए। समझ आया? फटाफट अगले सेशन में आ जाओ। शाम को क्लास में नहीं शाम को नहीं।